नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के 2 लाख प्रश्नों की चर्चा की जा रही है, वो भी टॉपिक वाइज। उसी क्रम में दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक है, हम लोग मुगल काल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बाबर की चर्चा करेंगे और बाबर का कार्यकाल रहा 1526 से 1530। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चपरासी खलासी से लेके एसएससी, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल सर्विस से रिलेटेड जितने भी अभी तक प्रश्न बाबर से रिलेटेड जितने भी पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों की दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वन लाइनर के रूप में चर्चा कर लेंगे। और दोस्तों जिस प्रकार ये स्लाइड है, हम लोग 7 स्लाइड में चर्चा करेंगे। लगभग आपसे 70 से 80 या 100 प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि बाबर से जो हम लोग इतने प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे तो बहुत कम चांस है कि कोई नया प्रश्न बने। दोस्तों पहला प्रश्न हम लोग चर्चा करते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एसएससी, सीजीएल या छोटे एग्जामों में। तो 21 अप्रैल 1526 आपको याद रखना है। फिर ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था? दोस्तों उस्ताद अली कुली खां, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो ये आपको याद रखना है। तो ये पानीपत का युद्ध ने ही भारत की सरजमी पे क्या लिख दी, मुगलों की दास्तान लिख दी। एक तरीके से मुगल यहाँ पे काबिज हो गए। ये मैं आपको डिटेल से किसी वीडियो में जब मुगल पढ़ाऊंगा तो वहां समझिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ पिछले साल के प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ। 7 स्लाइड में लगभग 80 प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बड़ा भूभाग आ गया था। वह दोस्तों कौन सा भूभाग था? दिल्ली और आगरा। और ये इसका कब्जा किसका हो गया? बाबर का। किस युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। अब दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना के बंदूकचियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुस्तफा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? दोस्तों चंदेरी का युद्ध। आप लोग याद रखिएगा, क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों मेदिनी राय और बाबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? दोस्तों ये चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। और चंदेरी के युद्ध में शेर शाह ने किसका तरफ से भाग लिया? बाबर की तरफ से। अगला प्रश्न है कि बाबर ने राणा सांगा को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया? दोस्तों बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया। और ये खानवा के युद्ध में ही दोस्तों बाबर ने क्या किया? गाजी की उपाधि धारण की। तो एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, किस युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है खानवा का युद्ध। और ये भी आपको याद रखना है कि मेवाड़ के किस राजा ने 1527 में खनुआ के युद्ध में बाबर को हराया था? राणा सांगा। तो आपको ये याद रखना है, खनुआ और खानवा। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगला प्रश्न है कि बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। बादशाह का विरुद्ध धारण, आप समझ सकते हैं कि बादशाह की उपाधि भी कह सकते हैं। सबसे पहले किस मुगल शासक ने धारण की? बाबर ने। और बाबर का दोस्तों जन्म भी एक बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 6 स्लाइडें लगभग और बची हैं जो बाबर से रिलेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बाबर के माता पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा और कुतुब निगार खानम। अगला प्रश्न है कि बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे? दोस्तों परगना। और ये उमर शेख मिर्जा कहाँ के थे? परगना के। और बाबर कितने वर्ष आयु में परगना के सिंहासन पर बैठा? ये भी टीजीटी में पूछा जा चुका है। 12 वर्ष, 1495 में बैठा। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाहों का किसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था? तो ये दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? बाबर का। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आपको दोस्तों ये क्रोनोलॉजी यूपी पीसीएस में पूछी गई थी कि पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526। खानवा का युद्ध कब हुआ? 27। चौसा का 39 और कन्नौज का 40। तो आप लोग ये सीरीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की? दोस्तों मैं आपको पिछली स्लाइड में बताया हूँ खानवा का युद्ध। तो आप लोग याद रखिएगा, खानवा और खनुआ का युद्ध भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में ही रहने का निश्चय किया? खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है कि चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मुगल। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे, या शाखा का नाम किसके नाम पड़ा था? दोस्तों ये चगताई जो शाखा थी ये चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पड़ा था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब उसके बाद अन्य प्रश्नों पे चर्चा करने से पहले मैं आपको 4 स्लाइडें और बची हैं। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दें
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ साथ इस चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट करें। तो आपको मैं ये तो बता चुका हूँ कि मुगल शासक जो तुर्क की चगताई शाखा थी, ये किसके नाम, चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पड़ी। अब अगला प्रश्न है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था। दोस्तों बाबर को काबुल दफनाया गया था। बहुत लोग इंडिया मार देते हैं, उनका हो जाता है गलत। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में बाबर की अस्थियों को उसकी विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई काबुल ले गई और वहां उन्हें दफनाया। तो दोस्तों शेरशाह सूरी। अगला दोस्तों ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था। अगर जिन लोगों को नहीं पता है वो पूछ भी सकते हैं। घाघरा का युद्ध 1529, खानवा का युद्ध 1527। तो ये हो गई बेसिक क्रोनोलॉजी। अब दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया। तो उस समय विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय थे। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। किसे हराया था हुमायूं ने 1555 में? दोस्तों सिकंदर शाह को हराया था। अगला प्रश्न है कि 22 जून 1555 में हुमायूं और अफगानों का युद्ध कहां पर हुआ था। दोस्तों हुमायूं और अफगान कब लड़े थे? सरिंद में लड़े थे। कब? 22 जून 1555। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में पराजय के साथ ही भारत में अफगानों की सत्ता का अंत हो गया और मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई? सरिंध का युद्ध। और ये ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों लिखा? क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी का शासन आ गया। शेरशाह सूरी क्या था? अफगान। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य की दूसरी बार स्थापना कब हुई। तो दोस्तों 23 जुलाई 1555 का। ये सरिंध के युद्ध और पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। पानीपत का द्वितीय युद्ध ही, जितने भी पानीपत के युद्ध हुए हैं समझो एक पूरा वंश को बहुत बड़ा आघात हुआ है, पूरे वंश का नाश ही हुआ है पानीपत के युद्ध में। अगला प्रश्न है कि मुगल शासकों में एकमात्र शासक जिसने अपने भाइयों को साम्राज्य में विभाजन किया था हुमायूं। वैसे वसीयत वाला सीन चलता नहीं है मुस्लिमों में, लेकिन हुमायूं ने ऐसा किया। अगला प्रश्न है अपने पिता की इच्छा अनुसार हुमायूं द्वारा अपने भाइयों को कौन कौन से प्रांत दिए गए। तो अस्करी को दोस्तों हुमायूं ने संभल दिया, हिंदाल को अलवर दिया, कामरान को काबुल और कांधार दिया। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं को आश्रय देने वाला सफावी शासक कौन था। दोस्तों शाह तहमास प्रथम। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सहायता के बदले हुमायूं ने सफावी शासक तहमास प्रथम को कौन सा प्रांत देने का वचन दिया था। दोस्तों कंधार। और अपनी भतीजी का विवाह भी करेगा। किसने कहा? तहमास से कहा। किसने कहा? हुमायूं ने। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में खूब लगातार पूछे जाते हैं और लोगों के हो जाते हैं गलत। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। ये भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तारीख क्या थी? 21 अप्रैल 1526। फिर दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा, 17 मार्च 1527। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। घाघरा का युद्ध हुआ 1529, बाबर और अफगान के बीच में। चौसा का युद्ध हुआ 26 जून 1539, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का ही युद्ध को बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। ये 17 मई 1540 को हुआ, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और ये सरिंध का युद्ध कब हुआ? हुमायूं और सिकंदर शाह के 22 जून 1555। ये 22 जून 1555 कई बार पूछा चुका है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए।